हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की शुरुआत करें। हम लोग बात करने वाले हैं किसी न किसी लोन से टॉपिक से रिलेटेड हम बात करते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में बात करने वाले हैं लोन लेके ट्रेडिंग करना कितना सही है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अगर लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं तो किस प्रकार के चीज़ों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है या लॉस हो जाते हैं, तो किस प्रकार की सिचुएशन होती है। अगर वो लोग कुछ चीज़ समझ जाएँ तो शायद उनके लिए बेहतर होगा और वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बिगड़ने से बचा लेंगे। जो चीज़ें अगर पहले से पता हों तो शायद समझदारी से ही काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर करके देखा जाता है, मेरे पास बहुत से लोग के मैसेज, कॉल और हर दिन 2, 3, 4 लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं मेरा लोन डिफ़ॉल्ट है, ये है, इसको मैं कैसे बाहर निकलूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और जब उनसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आपको लॉस क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो उसमें 2 क्वेश्चन सबसे कॉमन हैं, एक लोन का ट्रैप होना और दूसरा स्टॉक मार्केट का। और शुरुआत हर किसी के लोन की बहुत छोटे से पैसों से ही शुरुआत हुई है। कभी कोई 25,000 50,000 का लोन ले लिया, तो उस लोन से कुछ रिक्वायरमेंट अपनी पूरी की, कभी कुछ लग्ज़री, कभी कुछ, अलग-अलग चीज़ें होती हैं सबके जीवन पे। और जब वो चीज़ होती हैं, तो वो खर्च होने के बाद लोग दूसरा लोन ले लेते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो लोग दूसरा लोन लेते हैं, फिर दूसरे लोन की ईएमआई खत्म करने के लिए तीसरा लोन लेते हैं और चौथा, पाँचवाँ लोन। और ऐसे करते कब कोई व्यक्ति 20,000 25,000 का लोन से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यू कैन नॉट इमेजिन कि लोग कहाँ-कहाँ पहुँच गए हैं लोन पे। और लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, लोग समझ नहीं पाए कि इतना पैसा हो कैसे गया। 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 38 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 50,000, हर तरह के लोग हैं। और हर दूसरा व्यक्ति स्टॉक मार्केट्स में उसको लॉस हुए हैं। और पूछो क्यों लॉस हो गए? तो कोई बोलता है सर वो मैंने ऑप्शन करना सीख लिया। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैंने टिप ले ली थी। कई बार बोलते लोग कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, सिखाया कि ऐसे कर लो, मैं करने लगा। और अगर आप उनसे पूछ लो कि आपने ट्रेडिंग के बारे में क्या सीखा, कैसे नॉलेज है, कैसे का, तो पता नहीं। 98% लोग किसी कॉल, टिप्स, न्यूज़ मीडिया के, सोशल मीडिया के थ्रू से सारा ट्रेड कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों के लॉस हो जाते हैं। तो सबसे पहले कहीं पे भी स्टॉक मार्केट हो या किसी बिजनेस पे हो, बहुत सोच समझ के पैसा लगाइए। और जो पैसा लगाइए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोन का पैसा नहीं होना चाहिए। लोन के पैसे होने से ही पहला टेंशन दिमाग में आपको लोन की ईएमआई पे करने की है। और जैसे आप स्टॉक मार्केट वगैरह ट्रेड करने पहुँचोगे, तो वहाँ आपके ऊपर एक अलग प्रेशर होगा कि इस पैसे को बचाना है, दूसरा इस पैसे से कमाना भी है, जिससे कि मैं अपनी ईएमआई को पे कर पाऊँ। और आप उस प्रेशर पे आप कुछ गलत डिसीजन ले लोगे, क्विक ट्रेडिंग करोगे, ज़्यादा रिटर्न की चेष्टा करोगे, और जिससे कि आपको फोमो ट्रेड होंगे, जिसके चलते आपको नुकसान होंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी खुद कहती है कि 10 में से 9 ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन के मामले पे लॉस पे लोग हैं। मतलब अभी आप लोन के पैसे को अगर साइड कर दें, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप ट्रेडिंग भी करने आ रहे हो और आप अपना पैसा लेके आओ, तब भी सेबी ये कह रही है कि 10 में से 9 लोगों को लॉस हो रहा है। ये सेबी का प्रॉपर डिस्क्लेमर है। जो लोग स्टॉक मार्केट को क्लोजिंग मॉनिटर करते हैं उनको ये बात पता है। जिन लोग के पास ट्रेडिंग अकाउंट, उनको डेली नोटिफिकेशन इस चीज़ का आता है। तो 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। और पूरी रिपोर्ट बाकायदा सेबी ने साझा किया है कि 10 में से 9 लोग लॉस कर दे रहे हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में काम कर रहे हैं। और ऑन एन एवरेज जो उनका लॉस है 50,000 रुपये है, जो नेट लॉस 50,000 रुपये है। उसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि 28% तक की जो लॉस का उनको चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि इतना मोटा चार्जेस लग रहा है। और जहाँ पे उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर सेबी कोई चीज़ कर रही, सेबी के पास तो पूरे इंडिया का डेटा है, और उस डेटा के हिसाब से अगर कोई सेबी ने रिसर्च की है, तो आपको सोचना चाहिए कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी स्किल कैसी है, कि जिससे मैं 100% क्या पैसे कमा पाऊँगा ही। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ स्टॉक मार्केट में, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन ही क्यों?
और भी ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे नेट ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है, जो लोग पैसा कमा भी रहे हैं ट्रेडिंग में, उनका 15 से 50% एज अ सच ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। इतनी मोटी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है जहाँ पर उनको चार्जेस पे करना है, ब्रोकर को पे करना है, गवर्नमेंट TDS GST दुनिया भर की चीज़ें लगी हैं, जिसके चलते 15 से 50% तक लोग अपने प्रॉफिट का एक कट ले जाती है गवर्नमेंट, ब्रोकर। तो सारा पैसा किसका है? जो व्यक्ति सामने से पैसा लेके आ रहा है। बात ये उनकी हो रही जो लोग स्टॉक मार्केट पैसा लेके आए हैं और वो इस प्रकार से लॉस करें, ये सेबी का डेटा कहता है। सोचो अगर अपना पैसा होने के बाद लोगों का लॉस हो, जब आप जो बंदा लोन का पैसा लेके आएगा उसकी किस स्तर की गारंटी है यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर सफलता की। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोगों ने यही बोला कि सर मैंने 50,000 रुपये मेरे पास थे और मैंने सोचा और मैंने कल ही लोन लिया था, मैंने सोचा चलो कुछ पैसे कमा लूँ और सरप्राइज़ होगा 2 से 3 दिनों में पूरा 50,000 रुपये ख़त्म हो गया। पहले दिन 15-20 हज़ार ख़त्म होता है और दूसरे दिन कोशिश की इसको रिटर्न पे जो गया उसको कवर कर लें और दूसरे दिन तीसरे दिन ख़त्म हो गया। और उम्र आपको बताऊँ 20 साल, 21 साल, 22 साल ये एज थी। और बच्चा बोलता है कि मेरे को अभी अपनी फैमिली को मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने इतना पैसा लॉस कर दिया है। तो जब चीज़ सेबी कहती है तो आपको समझना चाहिए, अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, ना कि क्विक रिटर्न और पैसे कमाने के जाल पे फँसने से। स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, पैसा बनता है, लोग बनाते हैं, बट उसके भी सीखने का एक तरीका है। उसको अगर सीख के किया जाएगा, तरीके से किया जाएगा, जो लोग उसके बारे में एक्सपर्ट अगर आप उनसे सीखोगे, फिर आप ट्रेडिंग करोगे तो एक बेहतर तरीके से आप ट्रेडिंग सीख पाओगे। और स्टॉक मार्केट हो या कहीं पे भी हो, किसी प्रकार की क्विक मनी स्कीम, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो जाए या फॉरेक्स मार्केट हो और अपना स्टॉक मार्केट हो, इवन स्टॉक मार्केट के साथ का क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट बहुत ट्रेंड में है, जहाँ क्विक पैसा कमाने के लिए ये बताई जाती चीज़ें। और यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे आपको अपना पैसा लेके 10-20 हज़ार से सीखो। जब सीखते-सीखते आपको लगे थोड़ा कैपिटल इंक्रीज़ करके चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं 1 लाख 2 लाख का पैसा उधार लाऊँ, बैंक से लाऊँ, इसका उसका लेके लगा के पैसे कमा लूँगा, ये पैसा यहाँ चला ही जाता है। और जो लोग भी स्टॉक मार्केट के आपने इंटरव्यू देखे होंगे या लोगों के पॉडकास्ट देखे होंगे, कभी न कभी कोई स्टॉक मार्केट में आया है जो सीखा है, तो शुरू में सबने लॉस किया, कोई 3 लाख 5 लाख के लॉस किया, सीखा, फिर लॉस किया उस जर्नी को। जो लोग स्किल के पैरामीटर पे तौलते रहें, स्टॉक मार्केट को सीखते रहें समय के साथ, तो लोग 2, 4, 5 साल में बाद प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन डे 1 से कोई आते ही सोचे मैं पैसे लगा पैसे कमाऊँगा, इतना आसान नहीं है इस जगह पे। और ये बात आपको समझनी चाहिए थी, जिसमें 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर लोन के पैसे से नहीं आना, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, जहाँ पे आप एक बार फँस गए फिर इस यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो आई होप जो मैं दोस्तों आपको समझाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो या मत करो, पर मेरा मोटिव बस इतना सा है कि सफलता गारंटी किस प्रकार से आपको ये थोड़ा ध्यान रखो और लोन के पैसे से अवॉइड करो, अपने पैसे सीखो, उससे अगर आप करोगे चीज़ें बेहतर होंगी, आप सीख पाओगे। और अगर अपना 10-5 हज़ार चला जाएगा तो आप उसको कवर कर सकते हो। बैंक का 10-20 हज़ार रुपए, लाख रुपए लेके आप ट्रेड करते हो तो आप जाएगा साथ में लोन की EMI अलग, प्रेशर अलग, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर देती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी और भी जिससे कि आपको मदद मिलेगी कुछ डिसीजन लेने पे। आज की दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।